व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान में इतिहास विषय के अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद का फुल सॉल्यूशन। और यह सॉल्यूशन आपकी रेमेडियल बुक मतलब जो निदानात्मक कक्षाओं हेतु जो मॉड्यूल आए हैं उसमें से कर रहे हैं। तो यह मॉड्यूल का अध्याय 2 है और इसी मॉड्यूल में से आपकी वार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे, अर्धवार्षिक में भी प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल का इतिहास विषय का अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद। तो इसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या लाला लाजपत राय। तो इसका उत्तर है वल्लभ भाई पटेल। तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। इसके बाद दूसरा है, गांधी जी ने बिहार में चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? गांधी जी ने बिहार में चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? तो इसका उत्तर होगा 1916 में। इसके बाद तीसरा है, सन 1929 में लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम किसने फेंका था? तो 1929 में लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। तो यह अवाला आंसर राइट है इसका। इसके बाद चौथा है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो यह समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। इसके बाद अगला है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए? तो गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे सन 1915 में। अगला जो छठा क्वेश्चन है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में किस स्थान पर किया? तो उन्होंने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में चंपारण में किया था। इसके बाद है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक थे मोहनदास करमचंद गांधी। इसके बाद अगला है, सितंबर 1920 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो सितंबर 1920 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था नागपुर में। इसके बाद अगला 9वां क्वेश्चन है, भारत माता का सन्यासिनी के रूप में चित्र किसने बनाया था? तो भारत माता का सन्यासिनी के रूप में चित्र बनाने वाले थे अवनींद्रनाथ टैगोर। इसके बाद 10वां जो वैकल्पिक प्रश्न है वह है, लोक गाथा गीत, बाल गीत और मिथकों को एकत्र करने का कार्य भारत में किसने किया? तो यह काम किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसके बाद अगला है, सत्याग्रह क्या है? तो इसका उत्तर है विशुद्ध आत्मिक बल। सत्याग्रह है विशुद्ध आत्मिक बल। इसके बाद अगला है, प्रथम विश्व युद्ध का समय है। तो प्रथम विश्व युद्ध का समय है 1914 से 1918। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग संबंधी विचार किस किताब में लिखे थे? तो गांधी जी ने असहयोग संबंधी विचार हिंद स्वराज नाम की पुस्तक में लिखे थे, हिंद स्वराज में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हथियारबंद आदिवासी किसे ईश्वर का अवतार मानते थे? हथियारबंद आदिवासी किसे ईश्वर का अवतार मानते थे? तो इसका उत्तर है सीताराम राजू को। इसके बाद अगला 15वां क्वेश्चन है, बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बागान के बाहर निकलने की छूट नहीं थी, इसके लिए बनाया गया कानून था। तो ऐसा कौन सा कानून था जिसके अंतर्गत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बागान के बाहर निकलने की छूट नहीं थी? तो इसके लिए जो बनाया गया कानून था वह था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। इसके बाद अगला है, पूना पैक्ट दलित वर्ग एसोसिएशन तथा संविधान से संबंधित है। तो इनसे संबंधित है डॉक्टर अंबेडकर। पूना पैक्ट दलित वर्ग एसोसिएशन तथा संविधान से संबंधित है डॉक्टर अंबेडकर। इसके बाद अगला है, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए चित्र में भारत माता के हाथ में फूल है तथा वे हाथी और शेर के बीच खड़ी है। तो इस चित्र में हाथी और शेर प्रतीक है, तो वे किसके प्रतीक है हाथी और शेर? तो वे प्रतीक है शक्ति और सत्ता के। तो यह वाला आंसर राइट है। इसके बाद अगला है,
पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ था दिसंबर 1929 में। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर दूसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला, दूसरा गोलमेज सम्मेलन शहर में हुआ। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वह लंदन शहर में हुआ। ठीक है, यहाँ उत्तर आएगा लंदन। इसके बाद दूसरा है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक हैं। तो आनंद मठ उपन्यास के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके बाद तीसरा है, न्यू कैसल से तक महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह मार्च निकाला। तो यहाँ पे आएगा न्यू कैसल से ट्रांसवाल। न्यू कैसल से ट्रांसवाल तक महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह मार्च निकाला। इसके बाद चौथा है, जलियांवाला बाग की घटना को घटित हुई। तो जलियांवाला बाग की जो घटना है वह 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी। 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी। इसके बाद पांचवा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में कामगारों ने हड़ताल की। तो यहाँ आएगा रेलवे कामगारों ने हड़ताल की। तो इस प्रकार से रिक्त स्थान भरे जाएंगे। इसके बाद हम सत्य असत्य देख लेंगे। तो इसमें पहला है, 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फिक्की का गठन हुआ। तो यह कथन सत्य है। इसके बाद दूसरा है, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मार्च 1933 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की गई। तो यह कथन असत्य है। ठीक है, यह असत्य कथन है, यहाँ पे असत्य हमें लिखना है। और तीसरा है, अब्दुल गफ्फार खान और महात्मा गांधी दोनों अच्छे मित्र थे। तो यह कथन सत्य है। इसके बाद जो चौथा है, वहां पे सही जोड़ी बनानी है। तो इसमें पहला है, गांधी जी का भारत आगमन। तो खंड क में जो जो लिखे हम पढ़ लेते हैं, फिर खंड ख के पढ़ के फिर जोड़ी मिलान कर देंगे। तो खंड क में है, गांधी जी का भारत आगमन, रोलेट एक्ट, HSRA, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, पूर्ण स्वराज की मांग। और खंड ख में है 1928, 1930, 1929, 1915, 1919 और 1920। तो यहाँ पे जो भी घटनाएं जो दे रखी है उनसे संबंधित सन से हमको इनको मिलाना है। तो सबसे पहला गांधी जी का भारत आगमन, यह हुआ था 1915 में। तो इसकी जोड़ी यहाँ पे बनेगी पहले की। इसके बाद दूसरा है रोलेट एक्ट, यह 1919 में लागू हुआ था। तो यहाँ पे इसकी जोड़ी बनेगी। तीसरा है HSRA, यह 1928 में बना था। तो यहाँ पे इसकी जोड़ी बनेगी। चौथे नंबर पे सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। तो इसकी चौथे की जोड़ी यहाँ से हमें मिलानी है। पांचवें नंबर पे असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन जो है वह 1920 में हुआ था। तो इसकी जोड़ी यहाँ बनेगी। और पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में हुई थी। तो इसकी जोड़ी यहाँ पे बनेगी। तो आपको जब आंसर आप लिखोगे तो जिसके सामने जो सही है वह लिखना है। इसके बाद सही जोड़ी बनाइए का सेकंड वाला क्वेश्चन भी है। इसमें है, महात्मा गांधी, बाबा रामचंद्र, वल्लभ भाई पटेल, अल्लूरी सीताराम राजू, भगत सिंह और अवनींद्रनाथ टैगोर। और खंड ख में है, भारत माता, इंकलाब जिंदाबाद, आदिवासी विद्रोह, बारदोली सत्याग्रह, गिरमिटिया मजदूर और सत्याग्रह। तो इसकी जोड़ी हम बना देंगे। सबसे पहले है, महात्मा गांधी की जोड़ी बनेगी सत्याग्रह से, बाबा रामचंद्र की जोड़ी बनेगी गिरमिटिया मजदूर से, वल्लभ भाई पटेल की जोड़ी बनेगी बारदोली का सत्याग्रह, अल्लूरी सीताराम राजू तो इनकी जोड़ी बनेगी आदिवासी विद्रोह, भगत सिंह ने नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद और अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया था। तो इस प्रकार से ये जोड़ियां बनेगी। इसके बाद प्रश्न नंबर जो 5वां है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें पहला है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत आया था सन 1928 में, सन 1928 में। इसके बाद दूसरा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में शुरू हुआ था,
सन 1942 में शुरू हुआ था। तो ये दोनों आंसर इस प्रकार से आएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है, नमक कानून का उल्लंघन गांधी जी के द्वारा कब किया गया था? तो नमक कानून का उल्लंघन गांधी जी के द्वारा 6 अप्रैल 1930 को किया गया था। 6 अप्रैल 1930 को। चौथा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च से शुरू हुआ था। ठीक है। इसके बाद है पांचवा, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो करो या मरो का नारा जो है वह भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में। इसके बाद अगला है, अवध किसान सभा का गठन किन लोगों के नेतृत्व में हुआ था? तो इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू तथा बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, सन 1917 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा क्यों किया? तो इसका उत्तर है 3 कठिया पद्धति के खिलाफ। ठीक है, 3 कठिया पद्धति के खिलाफ उन्होंने यह दौरा किया था। अगला प्रश्न है, पिकेटिंग शब्द का आशय क्या है? तो पिकेटिंग शब्द का जो आशय है वह है विरोध के दौरान किसी फैक्ट्री, दुकान या दफ्तर का रास्ता रोक लेना। विरोध के दौरान किसी फैक्ट्री, दुकान या दफ्तर का रास्ता रोक लेना, इसे ही पिकेटिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, सन 1859 का इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या था? तो इसका उत्तर है श्रमिकों को बिना अनुमति चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। श्रमिकों को बिना अनुमति चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी, यही था 1859 का इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट। इसके बाद प्रश्न नंबर 10वां है, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो स्वराज पार्टी का गठन किया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगी? तो यह जो सम्मेलन था वह था नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920। नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में। अगला प्रश्न है, क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? ठीक है, किसने कहा था कि क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता? तो इसका उत्तर है भगत सिंह ने। भगत सिंह ने यह कथन कहा था। अगला प्रश्न है, चोरा चोरी की घटना कब हुई थी? तो इसका उत्तर है चोरा चोरी की घटना फरवरी 1922 में हुई थी। इसके बाद जो प्रश्न है वह है, भारत में खिलाफत समिति का गठन किसने किया? तो इसका उत्तर है भारत में खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं ने किया था। तो अली बंधु थे शौकत अली और मोहम्मद अली। अगला प्रश्न है, बेगार से क्या आशय है? तो इसका उत्तर है बिना किसी पारिश्रमिक के कार्य करवाना। बिना किसी पारिश्रमिक के कार्य करवाना बेगार होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय किस आंदोलन का विरोध करते हुए गंभीर रूप से घायल हो गए थे? तो वे साइमन कमीशन का विरोध करते हुए गंभीर रूप से घायल हो गए थे। साइमन कमीशन। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन कब किया गया? तो इस आर्मी का गठन किया गया था सन 1928 में। इसके बाद जो प्रश्न है वह है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी सन 1927 में। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन हेतु प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन हेतु प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया था। इसके बाद अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन में असम से किस महिला नेत्री ने सक्रिय भागीदारी निभाई? तो असम से कनकलता बरुआ। कनकलता बरुआ जो महिला नेत्री थी, इन्होंने सक्रिय रूप से भागीदारी निभाई थी। तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय के सारे ही
वैकल्पिक प्रश्न, रिक्त स्थान, जोड़ी और एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले सारे ही प्रश्न कर लिए हैं। इसके अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न भी हम आगे के वीडियो में करेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।